तो सबसे पहले जिस वेबसाइट पे मैं आपको ले जा रहा हूँ फ्रेंड, इसका नाम आपको नोट कर लेना है। और इसका नाम है myfxbook.com। ये वेबसाइट आपके स्क्रीन पे मैंने ओपन कर दी है। आज हम किसी भी पीपीटी से नहीं जाएंगे फ्रेंड, हम आज लाइव जाने वाले हैं, क्योंकि ये वेबसाइट्स को मैं पीपीटी पे नहीं उतार पाऊंगा। तो सबसे पहली वेबसाइट जो आपको लेनी है फ्रेंड, वो लेनी है myfxbook.com। और देखिए, क्योंकि ये क्लासेस हमारी फंडामेंटल की है, क्योंकि ये क्लासेस हमारी न्यूज ट्रेडिंग की है, तो मैं इस वेबसाइट पे तो वैसे टेक्निकल्स भी है, सेंटिमेंट्स भी है, फंडामेंटल्स भी है। तो मैं आपको सभी जगह नहीं ले जाऊंगा, मैं केवल फंडामेंटल या ज्यादा से ज्यादा सेंटिमेंट्स तक ले जाऊंगा। साथ ही साथ अगर किसी करेंसी में कोई बड़ी खबर आती है, तो उस खबर का किसी दूसरी करेंसी पे या कमोडिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड। तो कुल मिलाकर आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर ही दी है। तो myfxbook.com पे बेसिकली हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, ये दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो देखिए, जब आप myfxbook.com पे आ जाएंगे तो पहला कॉलम आपको यहाँ पे होम का दिखाई देगा, ये वाला। और होम के कॉलम में आपको एक इकोनॉमिक कैलेंडर मिल जाएगा फ्रेंड। ये इकोनॉमिक कैलेंडर इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इकोनॉमिक कैलेंडर्स पे हमें जरूर जाना चाहिए। दूसरा कॉलम है, ये नोट कीजिएगा फ्रेंड, myfxbook.com की होम पेज पे इकोनॉमिक कैलेंडर एक ये सेगमेंट है जिसमें हमें जाना है। उसके नीचे इंटरेस्ट रेट है फ्रेंड। अगर आप हर मेजर करेंसीज की, जिनके जो 8 बैंक हमने बात की थी फ्रेंड फ्राइडे के सेशन में, उन 8 बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो यहां से मिल जाएगी। और नीचे जो आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है फ्रेंड, रीसेंट टॉपिक्स, ये 3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो आपने एक बार इस पे विजिट कर लिया, तो अगली खबर आने तक वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो ये जस्ट वन लुक के लिए है। लेकिन इकोनॉमिक कैलेंडर डेली फॉलो करना होता है, और रीसेंट टॉपिक को भी आपको डेली फॉलो करना पड़ता है। तो ये 3 कॉलम है जहां पे हमें एंट्री करनी है, मैं आपको एंट्री करवाऊंगा। उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे, एक कॉलम है फ्रेंड जो है मार्केट लिखा हुआ। और मार्केट के अंदर आपको 2-3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेगी। तो आप लिखिएगा myfxbook.com, इसके अंदर मार्केट, और मार्केट के अंदर यहाँ पे को रिलेशन लिखा है। ये को रिलेशन को हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इसके नीचे सीओटी डाटा लिखा है, यानी कि कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स कहते हैं, कॉट रिपोर्ट कहते हैं। तो सीओटी डाटा है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी हमें एंट्री करना होगा फ्रेंड। तो मार्केट के कॉलम में 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कोरिलेशन एंड कॉट डाटा। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ कम्युनिटी के कॉलम में, और आप ये नोट कीजिए myfxbook.com का कम्युनिटी का कॉलम है। और कम्युनिटी के कॉलम में यहाँ पे सेंटीमेंट का कॉलम है। ये सेंटीमेंट का कॉलम भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि आपकी जो ट्रेड आइडेंटिफाई होगी वो इस सेंटीमेंट के कॉलम के हिसाब से ही आपको मिलेगी। तो ये कुछ विजिट करने हैं इन जगह पे। तो आइए मैं पहले एक एक करके myfxbook.com के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं उन्हें कैसे देखा जाता है, और ये आपको न्यूज में या फंडामेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इन चीजों पे मैं आपको लेके चलता हूँ।
तो जब आप होम के कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर का कॉलम है। और जब आप इस कॉलम को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से इसे ओपन करना होगा। अभी ये मेरा पहले से क्रिएटेड है, इसीलिए अपने आप ओपन कर लिया। आप इसको साइन इन करके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टाइम का कॉलम है, करंट टाइम। तो जब आप इसे क्लिक करोगे तो आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे देखिए ये अलग अलग कंट्रीज के सारे टाइम जोन दिए हुए हैं, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये आपके स्क्रीन पे सेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो, अभी हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया को यहाँ पे सेट करेंगे। एंड फॉर दैट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। तो जब आप इस अपने कंट्री के हिसाब से टाइम को सेट करोगे तो ये आपके कंट्री में जो टाइम आएगा उसके हिसाब से बड़ी न्यूज को आपको बताने की कोशिश करेगा। इकोनॉमिक कैलेंडर में आप जब देखते हो फ्रेंड तो यहाँ पे डेट्स मिल जाएंगे, न्यूज आने में कितना समय बाकी है, टाइम लेफ्ट, वो मिल जाएगा। फिर हर कंट्री के फ्लैग्स हैं, तो ये किस कंट्री की न्यूज है, किस करेंसी के अंदर न्यूज है, और साथ ही साथ किस टॉपिक के ऊपर न्यूज है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है इम्पैक्ट, यानी कि इस न्यूज का फॉरेक्स ट्रेडिंग या मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे इम्पैक्ट में आप देख रहे हो लो इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट या फिर मीडियम इम्पैक्ट, इस तरीके के कॉलम आपको मिल जाएंगे। इसके आगे फ्रेंड तीन प्रकार के डाटास दे रखे हैं, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक डाटा है प्रीवियस, जो कि लास्ट मंथ का या लास्ट वीक का या जो लास्ट न्यूज आई थी उसका डाटा है। उसके बाद है कंसेंसस, यानी कि फोरकास्ट, कि क्या अनुमान लगाया गया है, और उसके बाद एक्चुअल का डाटा आएगा। तो ये जो एक्चुअल का डाटा आता है ये न्यूज के दौरान रिलीज होगा। ये कंसेंसस का डाटा पहले से ही आपके स्क्रीन पे रहेगा। और प्रीवियस यानी कि ये पिछले बार जो न्यूज आई थी ये वो डाटा था। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि प्रीवियस के डाटा से हमें मतलब नहीं है, हमें देखना है कंसेंसस एंड एक्चुअल के डाटा के ऊपर हमें स्टडी करना है। इकोनॉमिक कैलेंडर कैसे देखा जाता है ये मैं आपको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें सबसे पहले ये देखेगा फ्रेंड कि जैसे अभी हम बात करते हैं कि आज का डेट है 6 मई। और अगर हम इंडिया की बात करें फ्रेंड तो इंडिया में तकरीबन यहाँ पे जो अब नेक्स्ट न्यूज आने वाली है, ये न्यूज है रात को 9 बजे के आसपास। ठीक है, 6:30 बजे तक की खबरें हो चुकी हैं। तो देखिए ये जो न्यूज आती हैं इनके टाइम वाइम सबको आपको मिल जाएंगे। आपको केवल फोकस करना है जो हाई हाई इम्पैक्टेड न्यूज है, जैसे यहाँ पे लिखा था हाई। तो दोपहर को आज 13:30 में यूरो में एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज थी, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो सकता था। और आज के दिन में अब कोई भी यहाँ पे न्यूज नहीं है। इनफैक्ट कल 7 मई को 9:18 पे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अंदर रिटेल सेल्स मॉनिटर ईयर ऑन ईयर की न्यूज है, जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज है। तो ये न्यूज आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस और कंसेंसस का कॉलम दिया हुआ है फ्रेंड, और जब न्यूज आएगी तो एक्चुअल के कॉलम में यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक कैलेंडर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैसे स्टडी किया जाता है, ये मैं आपको आगे और डीप में ले जाऊंगा। अभी मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि कौन कौन से कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हमने देखा myfxbook.com का जो इकोनॉमिक कैलेंडर है ये बहुत क्लियर है, साफ सुथरा है, और इसे हम बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंड, इकोनॉमिक कैलेंडर के बाद नीचे इंटरेस्ट रेट का कॉलम है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट को क्लिक करोगे तो ये आपको वर्ल्ड के लगभग मैक्सिमम कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट क्या है ये सारा दिखा देगा। लेकिन आपको मैंने बताया फ्रेंड कि हमें सारे इंटरेस्ट रेट से मतलब नहीं है, हमें केवल उन देशों के इंटरेस्ट रेट को देखना है जो कि मेजर करेंसीज कहे जाते हैं, या फिर जो कि जिनकी प्रीमियम करेंसी है, या जो डेवलप्ड कंट्रीज के देश हैं। तो हम ऐसे देशों के इंटरेस्ट रेट को यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो जिसपे हम ट्रेड करते हैं, तो 4.35 का इनका करंट इंटरेस्ट रेट है। या फिर इसके नीचे हम यूके चले जाएं तो 5.25 का इंटरेस्ट रेट है। अगेन हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ चले जाएं तो वो करेंसी जिस पे आप ट्रेड करते हो न्यूजीलैंड का जैसे कि सबसे ज्यादा है, 5.5% का इंटरेस्ट रेट है।
तो अगर आप किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट चेक करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और ये डेली चेंजेस नहीं होते फ्रेंड, ये मॉनिटरी पॉलिसी साल में 4 बार होता है, और तभी ये डेट्स जो है यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होता है फ्रेंड, वो जो कंट्री की जो करेंसी होती है वो मैक्सिमम आपको बुलिश मोमेंट में लॉन्गर टाइम फ्रेम में दिखाई देगी। यानी कि डेली एंड वीकली चार्ट पे वो आपको लगातार बुलिश मोमेंट में दिखाई देती है। लेकिन वो कोई प्रोडिक्शन नहीं है, वो केवल एक बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि कंपैरेटिवली बाकी जो डेवलप्ड देश है उनसे किस देश का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, तो वो अक्सर आपको स्ट्रांग पोजीशन में नजर आता है। जैसे कि न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट डॉलर 5.50% है, तो ये करेंसीज मैक्सिमम टाइम आपको पावरफुल नजर आएगी। इसके बाद नीचे रीसेंट टॉपिक का एक कॉलम है। जब आप इस कॉलम को क्लिक करोगे तो ये आपको सारे रीसेंट न्यूज बता देगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हमें रीसेंट टॉपिक नहीं चाहिए। मार्केट की हर खबर को आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको पढ़ना है हॉटेस्ट न्यूज जो कि मार्केट को इम्पैक्टेड कर सकती है, ऐसे न्यूज को आपको पढ़ना है। और उसके लिए मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट सजेस्ट करूंगा जहां पे बेटर तरीके से हम उसे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम पे लेके जा रहा हूं फ्रेंड, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इसको सुनिएगा। myfxbook.com का बेसिकली मैं जिस कॉलम पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता हूं फ्रेंड, वो है ये मार्केट और मार्केट के अंदर कोरिलेशंस। देखिए जब तक आप ये नहीं समझोगे कि किस करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ इंटरनल कोरिलेशंस क्या है, तब तक आप कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, आपके एनालिसिस की एक्यूरेसी उस लेवल तक नहीं जा पाएगी जिस लेवल तक आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये को रिलेशन के कॉलम बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर जानते भी नहीं है कि ये क्या है। और मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशन के कॉलम देखना कैसे है, और कैसे आप एक एनालिसिस करोगे और आप 7 to 8 पेयर्स के ऊपर ट्रेड एक साथ कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, मैं अपने सेंटेंस को वापस रिपीट कर रहा हूं। केवल एक एनालिसिस करोगे और 7 to 8 पेयर्स का आप डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो देखिए ये कोरिलेशन के पेजेस को देखा कैसे जाता है, पहले मैं आपको वो बता दूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर की तरफ कुछ करेंसी पेयर्स के नाम दिए हुए हैं, और उसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे कुछ करेंसी पेयर के नाम दिए हुए हैं। तो ये जो चार्ट देखा जाता है फ्रेंड, वो ऐसे देखा जाता है, एयूडी कैड एंड एयूडी कैड। तो एयूडी कैड दोनों सेम होते हैं, इसलिए इनका रिलेशन 100% है, क्योंकि दोनों एक ही है। एयूडी कैड का एयूडी जेपीवाई के साथ क्या कोरिलेशन है, तो 48.3% पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है कि अगर एयूडी कैड बुलिश होगा तो एयूडी जेपीवाई भी बुलिश होगा। या इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि एयूडी जेपीवाई बियरिश होगा तो एयूडी कैड भी बियरिश होगा, ये उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। वैसे ही एयूडी कैड का एयूडी एनजेडी के साथ 36.8% का पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन यहां पे आप देखें तो यूरो एयूडी का एयूडी कैड के साथ -77% का नेगेटिव रिलेशन है, ये माइनस है। तो देखिए ये रिलेशंस कैसे समझना है, मैं आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपने एनालिसिस किया है फॉर एग्जांपल एयूडी कैड का, और आपको लगता है कि एयूडी कैड जो है वो यहां से बियरिश जाने वाला है, सेलिंग में जाने वाला है, अगर आपको ये लगता है, आपने एनालिसिस की है, तो अगर एयूडी कैड बियरिश होगा फ्रेंड, तो उसी समय यूरो एयूडी -77% उसके साथ कोरिलेशन है। तो इसका मतलब है यूरो एयूडी जो है वो आपका बुलिश जाएगा। बिना चार्ट देखे आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन, और बेसिकली मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि 50% से ऊपर पॉजिटिव या 50% से ऊपर नेगेटिव रिलेशंस को आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक ये है कि देखिए जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो जैसा आप सभी जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जो पैसा ट्रेड में लगता है फ्रेंड, वो लगता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे, तकरीबन
88% का रेवेन्यू जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में अकेले यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे लगता है। तो इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड वो मार्केट को बहुत ज्यादा इंपैक्टेड करता है। अब दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो चार्ट होता है, जो इंडेक्स होता है, उससे हम कहते हैं DXY, यानी कि डॉलर इंडेक्स। कुछ लोग इसको डिक्सी भी कहते हैं, कुछ डॉलर इंडेक्स भी कहते हैं, या आप इसे DXY भी कह सकते हैं। तो देखिए अब ये कोरिलेशन का जो चार्ट है फ्रेंड, ये कैसे आपको बहुत अच्छी मदद करेगा, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपको क्या करना है, आपको जो भी नॉलेज है टेक्निकल्स और फंडामेंटल का, वो अपना पूरा नॉलेज डॉलर इंडेक्स को एनालिसिस करने में आपको लगाना है। मेरा स्टेप नंबर 1 ध्यान से सुनिए फ्रेंड। आप अगर बहुत सारे ट्रेड में एक साथ प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए डॉलर इंडेक्स में फंडामेंटल और टेक्निकली DXY को स्टडी करना चाहिए। अब दूसरी बात समझना फ्रेंड, अगर आपने को लगता है कि डॉलर इंडेक्स आपके अकॉर्डिंगली बुलिश जाने के चांसेस हैं, स्ट्रांग होने के चांसेस हैं, तो फिर आप ये भी जानते हैं कि फॉरेक्स के अंदर जो सबसे बड़ी ट्रेड की जाती है वो की जाती है यूरो USD पे, और तकरीबन 24% का जो फॉरेक्स का रेवेन्यू है वो अकेले यूरो USD पे ट्रेड किया जाता है। अब अगर आप यूरो USD के पेयर को ध्यान से देखें फ्रेंड, तो इस पेयर में आप ये देख पा रहे होंगे कि यूरो जो है वो बेस करेंसी है और यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो यहाँ पे कोट करेंसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट डॉलर को हम DXY कहते हैं और यूरो DXY का अपोजिट करेंसी है फ्रेंड। तो इसका मतलब अगर आपको लगता है कि डॉलर इंडेक्स बुलिश होने वाला है तो उसी समय यूरो USD जो है फ्रेंड वो बियरिश होता है। ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट करेंसी माने जाते हैं। मैं यहां तक भी कह सकता हूं कि अगर आपको लगता है कि 100 पिप्स डॉलर इंडेक्स बुलिश होगा तो फिर यूरो USD वहां पे 100 पिप्स बियरिश होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज समझ जाना कि डॉलर इंडेक्स और यूरो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट करेंसी हैं, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल एक मिरर इमेज बनती है, एक रिवर्स इमेज बनती है। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं यूरो USD की। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, आपने डॉलर इंडेक्स का स्टडी किया और आपको लगता है डॉलर इंडेक्स बुलिश जा रहा है, तो उसी समय यूरो USD के बेयरिश जाने के 1001% चांसेस बिल्कुल बनेंगे। अब आपको ये देखना है कि ये जो कोरिलेशन का कॉलम है, इसमें यूरो USD के जिन भी कमोडिटी या करेंसी पे आप ट्रेड करते हैं उनके साथ इसके कैसे रिलेशन है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको 50% से ऊपर या 50% से मतलब पॉजिटिव में या नेगेटिव में, दोनों साइड में 50% के ऊपर जो परसेंटेज है, केवल उन्हीं उन्हीं पेयर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यूरो USD का -56.5% रिलेशन है AUD JPY के साथ। तो इसका मतलब अगर यूरो USD बियरिश है फ्रेंड, और मैं ये मान लेता हूं कि यूरो USD 100 पिप्स बियरिश है, तो फिर AUD JPY जो है वो बुलिश जाएंगे, और वो कम से कम 56 पिप्स यहां से बुलिश जाएंगे, क्योंकि इसका पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है 56 पिप्स का। आई होप सो फ्रेंड मैं आपको समझा पा रहा हूं। वैसे ही आप देखोगे -62.3% नेगेटिव रिलेशन है AUD NZD का। तो इसका मतलब यूरो USD अगर सेलिंग में जा रहे हैं तो AUD NZD जो है वो 60 पिप्स यहां से बाय साइड में जाएंगे। मैं पिप्स यहां पे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि यूरो USD अगर 100% बियरिश है तो 60% बुलिश होगा AUD NZD का। अब आ जाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे एक परसेंटेज है जो पॉजिटिव में है और ये है 81। तो ये किसका है, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इसका मतलब हुआ कि यूरो USD अगर बियरिश है फ्रेंड, तो 81% पॉजिटिव रिलेशन है, तो AUD USD भी आपको बियरिश ही नजर आएगा। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए फ्रेंड। ऐसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं -68% है, तो कैड JPY जो है वो आपको बुलिश नजर आएगा क्योंकि उसका नेगेटिव कोरिलेशन है। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड,
अभी तक मैंने जो रिलेशंस के बारे में बताया, क्या आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो रहा है? सो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। कैन यू टेल मी यस और नो? यस। देखिए, मैंने इस कोरिलेशन में क्या कहा है, आपको डॉलर इंडेक्स की स्टडी करनी है, या आप डायरेक्टली यूरो यूएसडी की भी स्टडी कर सकते हैं। और फिर यूरो यूएसडी क्योंकि एक मेजर पेयर माना जाता है, तो उसके हिसाब से आप बाकी पेयर्स के ऊपर उसके नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशंस को समझकर उनके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शरद जी, आप लिख रहे समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया सर? मैं तो कितने सरल शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो चार्ट है या ये जो परसेंटेज है, ये डिसाइड कैसे होते हैं? तो हर देश के दूसरे कंट्रीज के साथ, हर कॉन्टिनेंट के या हर कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बिजनेसेस होते हैं फ्रेंड। और ये जो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसको हम ट्रेड बैलेंस के नाम से जानते हैं। तो ट्रेड बैलेंस के दौरान इनकी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है, और उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी रिलेशंस है, वो myfxbook.com आपके लिए बिल्कुल एक रेसिपी की तरह यहाँ पे लाके रख देता है। ये जो चार्ट है फ्रेंड, ये एवरी 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज ये फ्लक्चुएट होता है, ये चेंजेस होते रहते हैं। जैसे किसी कंट्री के बीच के रिलेशंस या उनके बीच के ट्रेड बैलेंसेस के अंदर उतार चढ़ाव आता है, वैसे ये कोरिलेशंस के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए ऐसा मत करना कि आपने इसका प्रिंट आउट निकाला और अपने डेस्कटॉप पे लगा दिया और हमेशा उसी प्रिंट आउट को फॉलो किया, ये मत करना। आपको एवरी टाइम myfxbook.com के कोरिलेशन में एंटर करना होगा। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे ट्रेडर होंगे फ्रेंड, गोल्ड के ट्रेडर होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको गोल्ड का भी रिलेशन क्या है ये पता चल जाएगा। जैसे कि XAUUSD, और ये था आपका यूरो यूएसडी। तो देखिए, पहले आज से अगर मैं 2 महीने पहले की बात करूं, तो यूरो यूएसडी और गोल्ड के अंदर आपस में पॉजिटिव रिलेशन हुआ करते थे 80% के आसपास। लेकिन जब से इजराइल और हमास की लड़ाई हुई है, और तब से इनके कोरिलेशन चेंज हो गए, और अब यूरो यूएसडी की अपोजिट करेंसी या अपोजिट कमोडिटी बन गया है आपका गोल्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चेंजेस होते रहते हैं। वैसे ही आप अगर सिल्वर को देखें, एक्सएजी, तो ये भी -71% है। तो यानी कि सिल्वर और गोल्ड के बीच में आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये को रिलेशन का कॉलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मान लो आपने 2 या 3 ट्रेड्स की एनालिसिस की, फॉर एग्जांपल आपने एक एनालिसिस की यूएसडी जेपीवाई पे और दूसरी एनालिसिस की यूएसडी कैड पे, अब दोनों ही पेयर में यूनाइटेड स्टेट डॉलर बेस करेंसी है, और अगर आपकी दोनों एनालिसिस अलग आती है, एक बुलिश और एक बियरिश आती है, तो आपको यह समझना है कि यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी कैड दोनों में यूएसडी बेस करेंसी है, तो दोनों की एनालिसिस भी एक ही डायरेक्शन की होगी। और ऐसे में अगर आपकी दोनों एनालिसिस अलग डायरेक्शन में आ रही है, जैसे कि एक बाय या एक सेल में, तो ये समझ जाना कि इनमें से एक ट्रेड आपकी गलत होगी, या इनमें से एक ट्रेड आपको इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं देगी। तो ये कोरिलेशन का कॉलम फ्रेंड आपने देखा, और ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम था। अब मैं यहां से फिर बाहर निकल रहा हूं। मैं आज आपको इंट्रो करवा रहा हूं फ्रेंड, और फाइनल में आपको ले जाऊंगा कि कहाँ हमें इन चीजों को स्टडी करना होता है। ओके, कोरिलेशन के नीचे देखिए यहाँ पे कॉट डाटा लिखा है, सीओटी डाटा। तो आप जब इसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सीओटी डाटा आ जाएगा, कॉट रिपोर्ट आ जाएगा, और कॉट का फुल फॉर्म होता है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, ये डाटा होता है फ्रेंड। तो जैसे आप किसी पर्टिकुलर करेंसी पे का डाटा देखना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप कमोडिटी को देखना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप गोल्ड ट्रेडर है, तो गोल्ड का कॉट डाटा क्या कहता है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपको गोल्ड का डाटा यहाँ पे नीचे ओपन हो जाएगा फ्रेंड। व्हाट इज कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, ये सारी चीजें है ना। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डाटा किसका देखना होता है। तो वैसे सीओटी रिपोर्ट पे फ्रेंड मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो दिया हुआ है कि ये रिपोर्ट कैसे देखते हैं, बट फिर भी आपको टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे जो डाटा आपको देखना है, वो नॉन कमर्शियल का डाटा देखना है।
मैं बिल्कुल कॉट रिपोर्ट के ऊपर बहुत डिटेल बात करूंगा मिस्टर एहसान जी। यूटिलाइज कॉट डाटा इफेक्टिवली फॉर डेली ट्रेड बाय एनी चांस? यस एहसान जी, मैं इसके ऊपर बहुत डीप में बात करूंगा। अभी मैं आपको खाली इंट्रो करवा रहा हूँ। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड, जब आप कॉट रिपोर्ट देखोगे तो वैसे तो myfxbook.com का भी कॉट रिपोर्ट बढ़िया है, लेकिन इससे भी आसान कॉट रिपोर्ट के लिए मैं आपको एक और वेबसाइट पे ले चलूंगा जो यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और अगर वो भी आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको उससे भी आसान वेबसाइट्स पे ले चलूंगा कि जहां से आप सीओटी रिपोर्ट या हीट मैप्स को आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट वेबसाइट है फ्रेंड, जिसमें मैंने आपको बताया कि माई एफ एक्स बुक में होम होम के अंदर इकोनॉमिक कैलेंडर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट को आप एक बार देख लेना ताकि आपका माइंड सेट रहे। उसके बाद आप मार्केट मार्केट के अंदर कोरिलेशन एंड सीओटी डाटा, और फिर आ जाते हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वो है यहाँ पे सेंटीमेंट्स। तो जब मैं सेंटीमेंट्स को क्लिक करता हूं तो वैसे तो हमारे जिन लोगों ने पहले कोर्सेज किए हुए हैं मुझसे, वे सभी इसके बारे में मुझसे कई बार सुन चुके होंगे। लेकिन आप में से जो पहली बार हमारी कोर्सेज में फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं, ये है ईसीएन ट्रेडर्स के सेंटीमेंट्स हैं। यानी कि ये वो ट्रेड है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। और ये ईसीएन जो मैं कहता हूं फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है जो स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या फिर जो रिटेल ट्रेडर्स है, ये उन लोगों के ट्रेड्स आपको दिखाई देते हैं। तो आपको ये जो सेंटीमेंट है इसे जरूर फॉलो करना चाहिए फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट या इनर सर्कल ट्रेडिंग का कंसेप्ट वाला हमारा कोर्सेज किया है, तो उसमें हमने ये बहुत डीप में सिखाया है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो यूरो यूएसडी में 82% ट्रेडर अभी सेलिंग में बैठे हैं, शॉर्ट साइड में बैठे हैं। और वॉल्यूम भी आप देख रहे हो तकरीबन 25,000 लॉट, 25,000 लॉट यहाँ पे सेलिंग के लगे हैं। लेकिन ये जो यूरो यूएसडी का पेयर है फ्रेंड, ट्रेड्स तो यहाँ पे सेलिंग की लगी है, बट क्या ये मार्केट सेलिंग में जा रहा है? और जैसा कि अगर मैं आपको 4 आवरली टाइम फ्रेम पे बताऊं, तो ये जो मार्केट है फ्रेंड, ये लगातार आपको बुलिश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है फ्रेंड, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है हर सेकंड, हर मिनट में ये अपडेट होता है। जैसे जैसे लॉट्स के चेंजेस होते रहेंगे, एवरी 1 आवर ये myfxbook.com उसको अपडेटेड कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेंटीमेंट मीटर कल की, तो कल का सेंटीमेंट मीटर थोड़ा सा और ज्यादा था सेलिंग साइड में, आज कम हो गया है। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक एयूडी कैड के बारे में भी बताया था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर। इसमें देखिए कल 95 था, आज 97% ट्रेडर सेलिंग में हो गए फ्रेंड, केवल 3% बाय में बैठे हैं। और देखिए आप में से अगर कोई प्राइस एक्शंस का ट्रेडर है, तो आपने ये सीखा होगा कि जिस डायरेक्शन में ट्रेडर ज्यादा ट्रेड करते हैं मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। लेकिन ये कहानी पुरानी हो चुकी है फ्रेंड, अब नई कहानी कुछ और है। जैसे मैं यहाँ पे एयूडी कैड को अगर ओपन करता हूँ और 97% अगर ट्रेडर सेलिंग में बैठे हैं, तो फिर मार्केट यहाँ पे बुलिश क्यों है? तो ये है फ्रेंड, ये ये सब बिग इंस्टीट्यूट का काम है। और ये बिग इंस्टीट्यूट जब तक ये 97% ट्रेडर में से कम 50% ट्रेडर का ये लिक्विड ग्रैब नहीं करेंगे, तब तक एयूडी कैड सेलिंग में नहीं जाएगी। तो देखिए मैं आपको सेंटीमेंट मीटर पे इसलिए नहीं लाया कि आप ये देखो कि कौन से ट्रेडर किस डायरेक्शन में ज्यादा बैठे हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेकर आया कि अगर आपकी भी इच्छा हो रही है कि एयूडी कार्ड को सेल करना है, या फिर आपकी इच्छा हो रही है यूरो यूएसडी को सेल करना है, तो आपके लिए अलर्ट है, ये आपके लिए अलार्म है कि अभी आपको यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। ये सेंटीमेंट मीटर देखकर ही समझ जाओ फ्रेंड कि जब तक ये सेलर्स की संख्या यहाँ पे 60 के आसपास नहीं आ जाएगी, तब तक ये ट्रेड्स आपके सेलिंग में नहीं जाएंगे। तो सेंटीमेंट मीटर वैसे तो बना था फ्रेंड ये जानने के लिए कि वर्ल्ड के ट्रेडर जिस डायरेक्शन में होंगे उस डायरेक्शन में अगर हम बैठते हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब से ये बड़े प्लेयर्स ने सेंटिमेंट मीटर को फॉलो करना शुरू किया फ्रेंड, इन्होंने इसकी डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया है। तो ये सेंटिमेंट मीटर को जरूर फॉलो करें। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यूएसडी जेपीवाई को देखिए, यहाँ पे 54 और 46% शॉर्ट एंड लॉन्ग की पोजीशन है। तो यहाँ पे ना आप बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, मार्केट बिल्कुल आपके टेक्निकल एनालिसिस के डायरेक्शन में भी जाएगा। बस आपको इसमें ध्यान ये रखना है
कि फंडामेंटली जापानीज यान या यूनाइटेड स्टेट डॉलर कौन स्ट्रांग है, और उसको फंडामेंटल को आप जरूर वहां पे ध्यान रखकर अपनी पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन जैसे आप यूरो कैड में देख रहे हैं फ्रेंड, 93% लॉन्ग में है, लेकिन यूरो कैड को अगर हम देखें तो शायद ये सेलिंग साइड में ही आपको मिल जाएगा। तो देखिए लॉन्ग की पोजीशन बन रही है, बट मार्केट यहाँ पे एब्सोल्युटली आपको साइडवेज ही नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। तो बस आपको सेंटिमेंट मीटर में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ फ्रेंड, कि यहाँ पे ना सेंटिमेंट में जिस डायरेक्शन में 80% से ज्यादा ट्रेडर्स होंगे, आपको ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेनी है। मेरी इस लाइन को ध्यान से अंडरलाइन करना फ्रेंड। जैसे कि यूरो यूएसडी में 82% सेलिंग में है लोग, तो आपको भी सेलिंग में जाना है, लेकिन अभी नहीं। आपको सेलिंग में जाना होगा जहां से इन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे, वहां से आप एंट्री बनाओगे और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि आज की मैं एक बता दूं आपको, बीटीसी यूएसडी की एक ट्रेड थी फ्रेंड। मुझे सुबह से बीटीसी के लिए काफी कॉल आया, और कई ट्रेडर जो है फ्रेंड वो यहाँ से बीटीसी में सेल में बैठे थे, और जब मैंने सेंटीमेंट को स्टडी किया 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो मुझे लगा मार्केट यहाँ से सेल में जाएगा 65,300 से। और आप देख रहे हो बिल्कुल 65,300 से मार्केट ने सेल में लिया। तो ये ट्रेड बन तो रही थी सेलिंग की पहले ही फ्रेंड, ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हो, इसी ट्रेंड लाइन से ये सेलिंग बन रही थी, लेकिन क्योंकि वहां पे सेलर ज्यादा थे, तो सेंटीमेंट वहां पे अपोजिट वर्क करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। myfxbook.com में सेंटीमेंट मीटर, कोरिलेशन और इकोनॉमिक कैलेंडर, ये तीन चीजों को आप ध्यान से रखिएगा। कॉर्ट रिपोर्ट के लिए मैं आपको और एक आसान वेबसाइट पे ले जाने वाला हूं। तो जल्दी से बताइए चैट चैट बॉक्स में, क्या ये चीजें आपको क्लियर हो गई? अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे ले रहा हूँ फिर। फटाफट बता दीजिए, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए मैं आपको ले चलता हूँ कॉर्ट रिपोर्ट्स को हमें कहाँ से देखना चाहिए। तो अगर आपने डायरी पेन लिया है फ्रेंड, तो मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा। मैं आपको आसान वेबसाइट पे ले जाता हूँ। वैसे तो यूएस गवर्नमेंट की भी वेबसाइट है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। और इसका नाम है tradingstar.com। ये मेरे स्क्रीन पे देख लीजिए आप, और आप इसे नोट कर लीजिए। लेफ्ट साइड में लिखा है ट्रेडिंग स्टार। तो tradingstar.com ये है सीओटी रिपोर्ट के लिए एक बहुत ही सरल और सीधी वेबसाइट है। और मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड, ये वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की नहीं है, लेकिन आप अगर अमेरिकन गवर्नमेंट के डाटा को इसके साथ रिलेट करोगे, तो 100% वही डाटा इस वेबसाइट पे मिलेगा जो गवर्नमेंट का रिलीज किया हुआ डाटा था। तो आपको डाटा के बारे में कोई भी यहाँ पे डाउट्स क्रिएट नहीं करना है। अब देखिए जब आप इस वेबसाइट पे आओगे फ्रेंड, तो आपको करेंसीज के अलग नाम मिल जाएंगे, आपको स्टॉक इंडेक्सेस के अलग नाम मिल जाएंगे, आपको सामने देखिए मेटल्स अलग मिल जाएगा, एनर्जीज में आप ट्रेड करते हो एनर्जीज भी मिल जाएंगी, और इन सभी के कॉर्ट लेगेसी रिपोर्ट, जो कि हम जैसे फॉरेक्स ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। तो कॉर्ट लेगेसी रिपोर्ट पे आपको जाना होगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, कि जैसे मान लेते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग गोल्ड के ट्रेडर हैं। तो हम यहाँ मेटल में गए, मेटल में ये गोल्ड का कॉलम देखा, और गोल्ड के कॉलम में कॉट लिगोसी का ये जो रिपोर्ट है फ्रेंड, इससे आपको क्लिक करना होगा। जब आप इसे क्लिक करोगे, तो ये आपको सीओटी रिपोर्ट गोल्ड पे ले जाएगा। और यहाँ पे डेट भी दी है फ्रेंड, ये 30 अप्रैल 2024, यानी कि जो लास्ट वीक रिपोर्ट आई थी, ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने है। जब आप इसे इस तरीके से स्क्रॉल कर दोगे, तो यहाँ पे ना देखो ये डाटा को देखते कैसे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई ट्रेड कहीं पे अटकी पड़ी है, और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी वो ट्रेड निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो सीओटी रिपोर्ट आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो सीओटी रिपोर्ट में आप देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे नॉन कमर्शियल है, कमर्शियल है, टोटल है, एंड नॉन रिपोर्टेबल है। तो नॉन रिपोर्टेबल का मतलब होता है फ्रेंड, ये वो डाटा है जो ट्रैक नहीं किया जा सका। तो ये डाटा
हम ट्रैक नहीं कर पा रहे या इंडियन इनको भी ट्रैक नहीं हुआ, तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर सकते। कमर्शियल के बारे में अगर मैं आपसे कहूं, तो कमर्शियल होते हैं फ्रेंड ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि हेजर्स होते हैं। हेजर्स का मतलब ये बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं, इनके पास इतना फंड होता है। और अगर वो चीज बाय में जा रही है, बुलिश जा रही है, तो ये वहां से पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और इनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है, और फिर वही कमोडिटी अगर सेल में जाएगी तो ये सेल से भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इसीलिए ये जो कमर्शियल के लॉन्ग एंड शॉर्ट के डाटा होते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये हेजर होते हैं, तो ये डाटा भी आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही बाय भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो है फ्रेंड नॉन कमर्शियल डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके डाटा है? ये है वो कमर्शियल बैंक या बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हमारी ही तरह फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं। तो इनकी जो पोजीशंस होती है फ्रेंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इनकी पोजीशन से हमें पता चलता है कि ये जो बड़े ट्रेडर है जिनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए, आपको केवल जो डाटा देखना है वो सिर्फ नॉन कमर्शियल का ही डाटा देखना है, बाकी कोई भी डाटा पे आपको नहीं जाना है। दूसरी चीज आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है लॉन्ग यानी कि बाय, एंड शॉर्ट यानी कि सेल। अब आप यहाँ पे देखोगे नीचे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 100 ट्रॉय आउंस। यानी कि फ्रेंड, ये ये जो नीचे फिगर दिख रही है, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट, मैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, 100 ट्रॉय आउंस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रेंड। अगर मैं आपको बात करूं, तो एक आउंस का मतलब क्या होता है, आउंस मतलब क्या, ये समझिएगा। 30 ग्राम्स को एक आउंस कहा जाता है। अगर हम इंडिया में फ्रेंड, तो 30 ग्राम्स यानी हमारे यहाँ पे 3 तोला कहा जाता है। तो 3 तोले का एक आउंस होता है। और ऐसे 100 ट्रॉय आउंस, यानी कि आप समझ जाइए फ्रेंड, ये कितना बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ऐसे ही अगर आप देखोगे, तो लॉन्ग की पोजीशन में 2,78,850 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय साइड में लगे हैं। यानी कि नॉन कमर्शियल यूनिट्स ने फ्रेंड गोल्ड को बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी क्वांटिटी में बाय किया हुआ है। वहीं पे अगर आप शॉर्ट की पोजीशन देखोगे, तो 74,640 कॉन्ट्रैक्ट्स सेलिंग के लगे हैं। अगर आप ये दोनों को कंपेयर करें फ्रेंड, तो तकरीबन आप ये देख पा रहे हो कि 300 टाइम्स ज्यादा जो है वो है लॉन्ग की पोजीशन। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं फ्रेंड, कि ये जो लॉन्ग और शॉर्ट देख रहे हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या मैक्स टू मैक्स 6 महीने के लिए फ्रेंड। तो ये डाटा देखने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि गोल्ड 300 टाइम्स बाइंग साइड में है, सेलिंग कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म जो है वो बुलिश होने वाला है। अब देखिए फ्रेंड, बहुत सारे ट्रेडर्स ना जब सेलिंग की ट्रेड में फंस जाते हैं, तो वो कॉर्ट रिपोर्ट को स्टडी नहीं करते। और पिछले, आई थिंक मैं जनवरी महीने से बात कर रहा हूँ फ्रेंड, मेरे यूट्यूब के वीडियोस पे आप देखना, मैं हर व्यक्ति को गोल्ड की सेलिंग के लिए यही कह रहा था कि भैया सेलिंग से निकल जाओ, अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि नॉन कमर्शियल लॉन्ग पोजीशन बना रही है। बट लोग नहीं सुनते, लोग पता नहीं किस आशा में बैठते हैं। मैं बता रहा हूँ ज्ञान प्रकाश जी, मुझे पूरे कंक्लूजन पे आने दीजिए। तो ठीक है, ये आपने देखा लॉन्ग एंड शॉर्ट में लॉन्ग 300 टाइम्स ज्यादा है, इसका मतलब गोल्ड का जो नेक्स्ट क्वार्टर का फ्यूचर है फ्रेंड, वो यहाँ पे लॉन्ग रहने वाला है। अब इसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे चेंजेस का कॉलम है। ये जो ऊपर वाला डाटा देख रहे हैं फ्रेंड, ये लॉन्ग टर्म का डाटा है। नीचे जो आप देख रहे हो, ये शॉर्ट टर्म का डाटा है। सर, कॉर्ड डाटा का डेली पोजीशन के लिए इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, या इट्स ओनली फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड? एहसान जी, आप इसके लिए मतलब शॉर्ट टर्म या इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल्स के लिए कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी ट्रेड किसी डायरेक्शन में फंसती है, तो आप कॉर्ट रिपोर्ट को देख के समझ जाओ कि वो पोजीशन निकलेगी या नहीं निकलेगी। बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट टर्म के डाटा के बारे में बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म कैसे होता है इसका। तो देखिए, यहाँ पे जो चेंजेस के कॉलम है, इसमें 2,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो लॉन्ग के लगे थे, उनमें से
685 कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। कैंसिल कर दिए गए मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए। अब यहां पे देखिए 74,000 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग के लगे थे और सेलिंग में 2,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए। इससे आपको क्या पता चलता है फ्रेंड? इससे देखो, अगर आप इनका परसेंटेज निकालो तो 2,78,000 का 685 कितना परसेंट हुआ, और 74,000 का 2,000 कितना परसेंट हुआ। और आप यहाँ पे ये पकड़ पाओगे कि सेल करने वाले जो थे 74,000, उनमें से भी 2,000 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। इसका मतलब गोल्ड का शॉर्ट टर्म और गोल्ड का लॉन्ग टर्म दोनों ही बुलिश है फ्रेंड। और अगर आप इसे परसेंटेज में देखो तो 53.6% चांसेस है लॉन्ग के, और शॉर्ट के चांसेस है 14% ओनली। तो ये आपको याद होगा, अभी मैंने जो सैटरडे को गोल्ड का वीडियो डाला था उसमें भी मैंने कॉर्ट रिपोर्ट में यही एक्सप्लेन किया था कि गोल्ड जो है वो थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है, और मैंने वो पॉइंट्स भी बताए कहां तक। लेकिन वो करेक्शन है, वो रिवर्सल नहीं मान लेना आप उसे। और लॉन्ग टर्म जो है वो अभी भी गोल्ड का बुलिश ही है, और ये अप ट्रेंड रहेगा। लेकिन हाँ, ये करीब करीब 2 से 3 महीने का समय ले सकता है। ओके, तो ये कॉर्ट रिपोर्ट आपने यहाँ पे गोल्ड की कैसे देखी जाती है वो देख लिया। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड। अब देखिए, आप एक चीज को समझिएगा कि गोल्ड के साथ जो पेयर है वो किसका है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर का। तो जब आप यूनाइटेड ओपन करोगे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग की पोजीशन है 33,500, और शॉर्ट की पोजीशन भी है 33,600। इसकी लॉन्ग की विनिंग प्रोबेबिलिटी है 68%, और सेल की भी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 68%। शॉर्ट टर्म में 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए गए, और शॉर्ट टर्म में 2,000 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग के भी ऐड किए गए। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर के नॉन कमर्शियल के डाटा को देख रहे हो फ्रेंड, तो इससे यही पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बायर और सेलर बिल्कुल 50-50% है। और ऐसा अगर है तो आपका डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है फ्रेंड, ये ना तो बुलिश होगा ना ये बेरिश रहेगा, और ये आपको साइडवेज मिलेगा। अब ये दोनों डाटा को अगर आप ऐड कर दो, गोल्ड को और यूनाइटेड स्टेट डॉलर को, तो देखिए फ्रेंड, कहाँ 2,78,000 लॉट बाय के थे, और यूनाइटेड स्टेट में 33,593 बाय के हैं। अब आप इनका कंपैरिजन करें और कंक्लूजन खुद ही निकाल लें कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्ड का क्या हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि अगर आप कॉट लीगेसी रिपोर्ट को देख रहे हो, तो फिर इसके अंदर जिन करेंसीज पे आप ट्रेड करते हो उनकी भी एनालिसिस आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे यूरोस को ले लेता हूँ फ्रेंड। यूरो एफएक्स जो है, ये यूरो का इंडेक्स होता है, और यूरो का कॉट लीगेसी रिपोर्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे 1,67,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के हैं, एंड 1,73 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग के हैं फ्रेंड। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको डॉलर इंडेक्स के साथ कंपेयर करो, यूरो यूएसडी का जो पेयर है फ्रेंड, तो इसमें यूरो यूएसडी का जो पेयर है, लॉन्ग की पोजीशन 1,67,000 है, जबकि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में 33 था। और शॉर्ट की पोजीशन 173 है, जबकि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में वो भी 33 था। अब देखो, शॉर्ट की पोजीशन कैंसिल करने वालों की संख्या बढ़ गई है, जबकि लॉन्ग की पोजीशन कैंसिल करने वालों की संख्या कम है। इससे आपको यह पता चलता है कि यूरो और यूएसडी का जो पेयर है, ये अभी अप ट्रेंड में रहेंगे। इनका बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही डायरेक्शन में है। और मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड, कॉर्ड रिपोर्ट कैसे देखा जाता है शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। अगर मैं कर पाया तो एक बार चैट बॉक्स में यस आप लिख सकते हैं। और जो दुर्गा प्रसाद जी, आपने स्प्रेड के बारे में मुझसे पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, ये लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में जो हमारा बिड प्राइस और आस्क प्राइस की तरह जो डिफरेंस होता है जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, तो यहाँ पे स्प्रेड कितना आया है ये वही चीज है। तो इसमें हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है पोजीशंस। ठीक है, तो सीओटी रिपोर्ट फ्रेंड कैसे देखी जाती है हमने ये भी देखा। अब मैं आपको ले जाता हूं फ्रेंड, एक और वेबसाइट है
जिसका नाम आपको लिखना है fxstreet.com। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और स्पेशली आप फंडामेंटल अगर यहाँ पे सीखने आए हैं तो ये वेबसाइट पे बिना जाए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और स्पेशली ये वेबसाइट का मैं बहुत बड़ा फॉलोवर हूं। अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को फंडामेंटली उठा के देख ले तो बिना एफएक्स ट्रेड के मेरी कोई भी सिंगल वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसा क्या खास है fxstreet.com में? तो फ्रेंड, ये जो वेबसाइट है वैसे तो ये हर एंगल से बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसके अंदर अगर आप फंडामेंटली जाओ तो ये आपको जबरदस्त तरीके से बहुत सारी नॉलेज देती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक कैलेंडर का भी कॉलम है, बट मैं आपको यहाँ पे प्रेफर नहीं करता कि आप इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाएं। अगर आप जाना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे फेड का अलग से कैलेंडर है, बैंक ऑफ कनाडा का अलग है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अलग है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का अलग है, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड अलग है। तो आप इनके भी अलग अलग प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, बट इसमें जाने की जरूरत नहीं, हमें अननेसेसरी टाइम स्पेंड नहीं करना है। यहाँ पे देखिए यूएस सीपीआई है, नॉन फार्म पेरोल है, आप इनको देखना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। बट बेसिकली मैं आपको जिस सेगमेंट पे ले जाना चाहता हूँ फ्रेंड, मैं डायरेक्टली उस सेगमेंट पे आपको ले जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे गया और मुझे अगर देखना है कि कल कोई बड़ी खबर अगर है, जैसे कि कल 7 मई है और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है सुबह 4:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। और आप देख रहे हो फ्रेंड, ये एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज है। इसके सामने आप देख रहे हो कि प्रीवियस और कॉन्सेंसस दोनों 4.35% का ही है। तो इसका मतलब है कल यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे कई खबरें होती हैं फ्रेंड जो हम इन एडवांस इनके बारे में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी कोई खबर पिक करता हूं कि जिनके बारे में हमें थोड़ा सा एडवांस मिल जाए। और इस हफ्ते 8 मई को भी कोई बड़ी खबर नहीं है। चलिए वो चीज मैं आपको ना फॉरेक्स फैक्ट्री से ले जाके दिखा दूंगा, वहां पे ज्यादा बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको जो प्रैक्टिकल चीजें दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे गया, मैंने यहाँ पे टाइप किया AUD, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है। बिल्कुल बताता हूँ समीर जी। और यहाँ पे मैंने टाइप किया इंटरेस्ट रेट। तो देखिए जब मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बारे में जानने की कोशिश की, एक सेकेंड, इकोनॉमिक कैलेंडर न्यूज किसकी थी? यस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंटरेस्ट रेट की न्यूज थी। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट पे पहुंच गया फ्रेंड, जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है। तो अगर आपको जिस भी कंट्री के बड़े न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको गूगल पे क्या करना है, पहले उसके करेंसी का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे AUD लिखा। फिर आपको लिखना है कि वो कौन से टॉपिक का न्यूज आपको देखना है, मैंने इंटरेस्ट रेट लिखा। और मैं सीधा यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गया। कैश रेट टारगेट्स लिखा है। अब आप इस पूरे कॉलम को अगर ध्यान से पढ़ो फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए इनका कैश रेट टारगेट 4.35 का ये नवंबर 2023 से मेंटेन कर रहे हैं, और पिछले 4 मॉनेटरी पॉलिसी में इन्होंने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया है। उससे पहले इनका 4.10 हुआ करता था, उससे पहले 3.85, 3.6 था। और अभी जो न्यूज आने वाली है, आई थिंक जो मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज है इनकी, वो न्यूज के अकॉर्डिंगली भी इन्होंने बताया है कि अभी हम इंटरेस्ट रेट में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे देखिए 4.75 का जो डाटा है उसको 4.75 पे ही रखने की कोशिश की है। तो मैं फ्रेंड कल के एपिसोड में आपको एक ऐसी चमत्कारी चीज दिखाने वाला हूँ। चमत्कारी मैं इसलिए कहता हूँ फ्रेंड क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ। और कल के एपिसोड में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि न्यूज से पहले आप न्यूज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और कैसे हम उन वेबसाइट्स पे एंटर करेंगे। और साथ ही साथ कल हम एक और बहुत बेहतरीन वेबसाइट पे जाएंगे फ्रेंड, जिसका नाम है forex factory.com। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं फ्रेंड। उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा।
और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, मुझे कई लोग कहते हैं कि सर हमें वेबसाइट तो पता है, लेकिन हमारी इंग्लिश बेहतर नहीं होने की वजह से हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश बेहतर नहीं है तब भी आपको नोट और नोटों की संख्या समझ में आती है, आपको ट्रेड समझ में आती है, आप वर्ल्ड के मार्केट में ट्रेड भी कर पा रहे हो। तो कल मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट सिखाऊंगा फ्रेंड कि आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो न्यूज आपको उसी लैंग्वेज में मिल जाएगी। और तब आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ओके, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा।